ये कहानी है दामिनी और उसकी बहू मानसी की। मानसी एक गरीब घराने से आई हुई बहू होती है जिसने अपने साथ कुछ दहेज नहीं लाया होता, और यही वो वजह होती है जिस कारण दामिनी मानसी से नफरत करती है और उसके साथ जानवरों की तरह सलूक भी करती है। माँ जी, वो मैंने आपकी अलमारी की साफ सफाई कर दी है। आपकी अलमारी में अब चूहे नहीं घुसेंगे और ना ही आपके कपड़ों को कुतर पाएंगे। वाह, क्या तीर मार दिया तूने मेरी अलमारी साफ करके, हैं? अरे तुझे तो बस मेरी अलमारी खोलकर उसमें हाथ मारने का इंतजार है ना? मैं सब जानती हूँ। तुझ जैसे 2 टके के गरीब लोगों को अमीरों के घर आकर यही लालच होता है कि कम मौका मिलते ही हम कुछ चुरा कर भाग जाए। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बल्कि मैं तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। अरे बस बस, ज्यादा सच्चाई और अच्छाई की मूरत बनने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू किस खेत की मूली है। तू मेरे घर में से कुछ चुराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। अगर तू पकड़ी गई तो तेरी खैर नहीं। दामिनी बस मानसी से नफरत करती रहती और उसे कभी भी मानसी की अच्छाई नजर ही नहीं आती। मानसी गाना बहुत अच्छा गाती थी। वो अक्सर खाना बनाते समय गाना गुनगुनाती। एक दिन मोहल्ले में सिंगिंग कंपटीशन होता है। तभी घर पर दामिनी की बेटी अम्मू आती है और वो मानसी को सिंगिंग कंपटीशन का पोस्टर पकड़ाती है और कहती है, मानसी भाभी, ये देखो, हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है जिसे जज करने कुमार सानू आने वाले हैं। भाभी भाभी, ये एक गोल्डन चांस है, इसे अपने हाथ से मत जाने दो ना। आपकी आवाज में वो रूहानी खनक है जो बहुतों के दिलों को जीत सकती है। लेकिन अम्मू, मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि माँ जी, माँ को मैं मना लूंगी ना। आप बस अभी इसी वक्त से रिहर्सल करना शुरू कर दो। चलो। ओ महारानियों! दामिनी को वहां पर देखकर अम्मू और मानसी दोनों घबरा जाते हैं। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों ननद भाभी के बीच? और तू अम्मू, तेरे ससुराल में तेरी सौतन आ गई है क्या, जो तू अपनी घर गृहस्थी सब छोड़कर यहाँ आ गई है मुंह उठाकर, और वो भी इस बेवकूफ से मिलने? माँ, मैं हमारे घर के पास वाले बाजार में आई थी कुछ मसाले खरीदने। ठीक है। ओ मैडम जी, एक गर्मा गर्म चाय बनाकर देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। तुझे दिख नहीं रहा कि तेरी सास थकी हुई है और तू बस मूर्ति की तरह खड़ी है, कल मुंह ही कहीं की। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए चाय। मानसी दामिनी को चाय बनाकर देती है। रात में वो सबके सो जाने के बाद रसोई में आकर चुपके से अम्मू के दिए हुए उस पोस्टर को देखती है। ये मौका तो सच में लाखों में एक है और इस कंपटीशन को जीतने वाले को 1 लाख रुपए भी इनाम में मिल रहा है। जीत या हार तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बस अपना बेस्ट ही दूंगी। मानसी चुपके से सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेती है और गाना गाकर वो कंपटीशन जीत भी जाती है और उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। माँ जी को जब मैं बताऊंगी कि मैं कंपटीशन जीत गई हूँ तो वो बहुत 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 खुश हो जाएंगी। मानसी घर जाकर अपनी सास को अपनी जीत के बारे में बताती है, लेकिन जब उसकी सास को पता चलता है कि वो चुपके से सिंगिंग कंपटीशन में गई थी, तभी वो उसे डंडे से मारने लगती हैं। आह आह, माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। माँ जी, आह। चीख और चीख और चिल्ला, इतना चिल्ला कि तेरी ये मनहूस आवाज ही चली जाए। तूने मुझे कोई एरी गैरी समझ रखा है क्या? आइंदा से अगर तू मुझे बिना बताए कहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये क्या, ये तू अपनी मुट्ठी में क्या छुपा रही है? ये वो 1 लाख का चेक है, इनाम के तौर पर मिला है मुझे। अरे वाह, क्या बात है। चल, ये पैसे मुझे दे दे और तू जा घर के कामों में लग जा
और याद है ना, अगली बार घर से बाहर निकलने से पहले तुझे मेरी अनुमति लेनी होगी, वरना आज तो मैंने बस तेरी कुटाई की है। अगली बार तो मैं सीधा तेरी टांगे ही तोड़ दूंगी। दामिनी मानसी पर खूब अत्याचार करती है, जिससे मानसी का पति यानी दामिनी का बेटा तुषार कहता है, माँ, आपने ये क्या हाल कर दिया है मानसी का। मानसी ठीक से चल भी नहीं पा रही है माँ, इतनी सारी चोटें आई हैं उसे। अरे ओ जोरू के गुलाम, अब तू अपनी बीवी का वकील मत बन। ये सास बहू के बीच की बात है और तुझे हम दोनों के बीच पड़ने का कोई हक नहीं। और अगर तुझे बीच में पड़ने की इतनी ही दिलचस्पी है तो फिर मैं तेरा भी वही हाल कर दूंगी जैसे तेरी बीवी का किया है। लेकिन माँ। बस अब और कोई बात नहीं सुननी है मुझे, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। तुषार दामिनी के डर से चुप हो जाता है। एक दिन गलती से मानसी के हाथों से सब्जी में ज्यादा मिर्च पड़ जाती है, जिसके कारण दामिनी के मुंह में बहुत ज्यादा जलन होती है। ओह, हाँ हाँ, मुंह, मेरा मुंह, पानी, पानी लाओ। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। पानी पीने के बाद दामिनी को राहत मिलती है। कुल्टा कलमुही, तुझे अकल वकल है या नहीं? इतनी मिर्च डाल दी कि पूरा मुंह और गला जल गया। माफ कीजिएगा माँ जी, वो गलती से। अब तुझे तेरी इसी गलती की सजा भुगतनी होगी, और वो सजा ये है कि तुझे मेरे सामने 50 लाल और हरी मिर्च खानी होंगी। क्या? लेकिन माँ जी। दामिनी जबरदस्ती मानसी को 50 लाल और हरी मिर्च खाने को बोलती है और बेचारी मानसी इतनी सारी मिर्च खाकर बीमार पड़ जाती है। ऐसे ही दामिनी मानसी का जीना दुश्वार करके रख देती है। एक दिन दामिनी के दरवाजे पर उसकी बेटी अम्मू आती है और तभी अम्मू का चेहरा, सर, हाथ और पैरों पर मार के निशान होते हैं। अम्मू, अम्मू, तेरा ये हाल किसने किया बेटा? माँ, मेरा ये हाल मेरी सास ने किया है। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं वहाँ रुक ही नहीं पाई। माँ, मेरा ससुराल एक कैद खाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना। अपनी खुद की बेटी को उस खतरनाक हालत में देखकर दामिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक पल के लिए वो अपनी बहू मानसी की तरफ नजर घुमाकर देखती है। जो उसने अपनी बहू के साथ किया वही उसकी अपनी बेटी के साथ भी हुआ। दामिनी को एक झटके में ही अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। जो आपने भाभी के साथ किया वही मेरे साथ हुआ माँ। ना बेटी ना, बहू मुझे माफ कर दे बहू। दामिनी को इस हद तक धक्का लगता है कि वो रोते रोते मानसी के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, उठिए माँ जी। मानसी दामिनी को उठाती है और तभी अम्मू वहां दामिनी के सामने आकर अपने चेहरे का मेकअप उतारती है और दामिनी देखती है कि अम्मू ने ये सब नाटक किया है। हाँ माँ, ये सब सिर्फ एक नाटक था ताकि आपको भाभी के दिल का हाल, उनकी चोट, उनके घाव सभी दिख पाए। माफ कर दे अम्मू, तूने आज ये नाटक करके मुझे एक पल के लिए असलियत से रूबरू करवा दिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह रखूंगी और इसके साथ ना कुछ गलत करूंगी, ना कुछ गलत होने दूंगी। मानसी, अपने संगीत को छोड़ना मत कभी, क्योंकि अभी तेरे साथ तेरी सास का भी साथ है। इस तरह सास को अंत में अपनी बहू का दर्द समझ आ ही जाता है और उस दिन के बाद से वो अपनी बहू संग बेटी की तरह पेश आती और दोनों सास बहू खुशी से साथ साथ रहने लगती।